नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसी समस्या का समाधान देने का प्रयास करते हैं आज इस वीडियो में, जो कि छात्र जीवन में निरंतर बनी रहती है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है तब तो शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन कमज़ोर है, इसलिए उन्हें वह जो याद करते हैं वह लंबे समय तक याद नहीं रहता। इस समस्या का समाधान देने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। मेरा निवेदन कि आप स्वयं इस वीडियो को देखें और अपने मित्र और रिश्तेदारों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो शिकायत करते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन कमज़ोर है, उन्हें सबसे पहला सुझाव मैं देना चाहूँगा जो उन्हें करना चाहिए वह यह है कि वे जहाँ भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, जिस समय निर्धारित समय के लिए पढ़ने बैठते हैं, उस समय पर उस स्थान पर कोई भी लैपटॉप, फ़ोन या मोबाइल नहीं होना चाहिए। वहाँ से लैपटॉप को, मोबाइल को, टैबलेट को दूर कर देना चाहिए। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो निर्धारित कर लें कि उस स्थान पर, उस कमरे में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। दरअसल मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एक बार जब आप किसी घंटी को सुनते हैं, जो फ़ोन की आवाज़ होती है, व्हाट्सएप का मैसेज की एक पिंग को सुनते हैं, तो ऐसा करने पर जैसे ही आपका ध्यान भटकता है और आप फ़ोन को उठाकर देखते हैं, तो ऐसा करने से आपका ध्यान भटक जाता है और आपका ध्यान दोबारा स्थापित होने में, पहले जैसी एकाग्रता आने में, पहली जैसी कंसंट्रेशन आने में 12 मिनट का समय लगता है। इसलिए आप जिस भी स्थान पर बैठकर पढ़ रहे हो, वहां निश्चित कर लें कि आप उस स्थान के आसपास फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप को नहीं रखेंगे। इन तीनों वस्तुओं को आप या तो दूसरे कमरे में रखें, या अपनी माताजी के पास छोड़ दें, या किसी ड्रॉअर में बंद कर दें। पढ़ते समय आपके पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे स्थान पर बैठकर पढ़ें जहां पर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो सके। आप लेट कर ना पढ़ें, आप बेड पर बैठकर बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि जैसे आप बेड पर बैठते हैं थोड़ी देर बाद ही आप लेट जाते हैं। आप सोफे पर बैठकर ना पढ़ें, वहां भी ये सुविधा मिलती है। इसलिए अच्छा यह है कि आप मेज और कुर्सी का सहारा लें, आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। जैसे ही आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, आपका फोकस क्लियर होता है और आपका आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर होता है। ऐसा होने से आपकी कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है और आप हायर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पर होने की वजह से आसानी से चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, उन्हें मेमोरी में डाल सकते हैं और लंबे समय बाद भी उन्हें आप याद रख सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन कि आप जब भी पढ़ें तो मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। तीसरी बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वो यह है कि आप जितनी भी देर के लिए पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा टारगेट बना लें। वो टारगेट आपको फुलफिल करना ही है और उस टारगेट के दौरान आने वाली बाधाएं, उन बाधाओं को आपने नज़रअंदाज करना है। उस दौरान यदि आपका कोई मित्र आपको बुलाने के लिए आता है, उस दौरान यदि कोई रिश्तेदार आता है आपसे मिलने के लिए, या अन्य कोई परेशानी, या आपका घर का सदस्य किसी काम को करने के लिए आपसे कहता है, तो पहले ही सूचित कर दें कि मैं आधा घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहा हूं, कृपया मुझे इस दौरान डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और आप भी अपने साथ ये फैसला कर लें कि इस आधा घंटे में चाहे मुझे कुछ समझ आए या ना आए, अगर आप अपनी कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ये तय कर लें कि आधा घंटे के लिए अगर आप पढ़ने बैठे हैं, 1 घंटे के लिए अगर आप पढ़ने बैठे हैं, जितने भी निर्धारित समय के लिए आप पढ़ने बैठे हैं, उस दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, बाहरी या आंतरिक वजहों से आप नहीं उठेंगे, आप वहां बैठे रहेंगे। चाहे विषय आपको बहुत बोरियत से भरा हुआ लग रहा हो, चाहे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन जो आपने लक्ष्य तय कर लिया है कि मैं आधा या 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठूंगा, उतनी देर आप बैठें। ऐसा करने से, बार बार ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगेगी और वही विषय जो आपको बिल्कुल बोरियत से भरा लगता है या बिल्कुल समझ नहीं आता है, थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद वह आपको आसानी से समझ आने लगेगा। इसलिए सिटिंग कैपेसिटी और कंसंट्रेशन का आपसी तालमेल है। आप अपनी सिटिंग कैपेसिटी जब तक इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए अपने बैठने के समय को निश्चित करके बैठें और उस दौरान बीच में उठे नहीं। चौथी बात, चौथा सूत्र जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, बेहद कारगर सूत्र है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आपका कंसंट्रेशन बार बार डिस्टर्ब होता है, आपको कभी भविष्य के ख्याल आते हैं कि फेल हुआ तो क्या होगा, आपको कभी स्विट्जरलैंड में घूमने के ख्वाब आते हैं, या आपको अपने मित्रों के साथ होने की कल्पनाएं सताती हैं और आपकी कंसंट्रेशन बार बार डिस्टर्ब होती है, तो मेरा निवेदन है कि आप जरूर इस तरीके को अपनाएं। सुझाव यह है कि आप ध्यान करना शुरू करें। ध्यान 2 तरीके से होता है, एक बंद आंखों से और दूसरा खुली आंखों से। आप किसी भी तरीके से करें, आपको लाभ होगा। समय सीमा कितनी होनी चाहिए? समय सीमा न्यूनतम 1 मिनट से लेकर 40 मिनट तक कुछ भी हो सकती है। अधिकतम समय सीमा 40 मिनट है, न्यूनतम समय सीमा 1 मिनट है। आप आंख बंद करके बैठें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, इससे भी ध्यान आपका स्थापित होने लगेगा। बाहर के विचारों पर नियंत्रण प्राप्त होने लगेगा, आपका मन स्थिर होने लगेगा और आप जिस दिशा में अपने मन को दौड़ाना चाहेंगे, आपका मन उसी दिशा में विचार करेगा।
आपके मन में बेकार उजूल फिजूल नेगेटिव विचार आने बंद कर देंगे। आपका नियंत्रण अपने विचारों पर होने लगेगा, आपका स्वास्थ्य स्थिर होने लगेगा। क्लोज्ड आइज से करना आसान है, ओपन आइज से भी अगर आप करेंगे तो उसे त्राटक कहते हैं। आप ओपन आइज से अगर करना चाहते हैं ध्यान, तो उसका तरीका यह है कि आप किसी एक स्थान पर आलती पालती मारकर बैठें, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रखें। ज्ञान मुद्रा से प्राय है कि आपका अंगूठा और उंगली, पहले उंगली और अंगूठा मिला हुआ हो, बाकी तीनों उंगलियों की स्थिति धरती की तरफ हो, और इन्हें आप अपने घुटनों पर रख लें। चित्र में आप देख सकते हैं कि ज्ञान मुद्रा कैसे आपको लगानी है। ज्ञान मुद्रा में बैठकर आप ध्यान करना शुरू करें, और जब आप ध्यान करना शुरू करें तो सामने एक मोमबत्ती जलाकर रख लें। आप अपना पूरा ध्यान उस मोमबत्ती की लौ पर टिकाएं। यदि मोमबत्ती की सुविधा ना हो तो आप सामने दीवार पर कोई बिंदी चिपका लें या कोई निशान बना लें। उस निशान पर या उस बिंदी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, और आपको अपनी आंखें झपकानी नहीं है, पलक नहीं झपकानी है, आंखें बंद नहीं करनी है। 1 मिनट से लेकर इस अभ्यास को प्रारंभ करें। थोड़ी दिन में आप इस अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 40 मिनट तक लेकर आ सकते हैं। जब आप इससे 40 मिनट तक पहुंचा देंगे तो आपके पास गजब की कंसंट्रेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आप अपने भीतर डेवलप कर लेंगे। आपका नियंत्रण बहुत शानदार होगा। आप जो चाहेंगे वैसा सोच पाएंगे। आप जहां अपने विचारों को केंद्रित करना चाहेंगे, जहां रोकना चाहेंगे, जितनी देर ठहरना चाहेंगे, आपके लिए वह करना बहुत सरल और सहज हो जाएगी। आपका कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए ये उपाय बहुत कारगर उपाय है। मेरा निवेदन कि आप अपने आप को ध्यान से जोड़ने का अभ्यास करें। 10 मिनट से शुरुआत करें, छोटी शुरुआत करें, और छोटी शुरुआत से धीमे धीमे आप अपने समय को, अपने अभ्यास को बढ़ाते चले जाएं। और अंतिम बात जो कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, 5वीं बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में अपनी कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो अपने खिलाफ मत खेलिए। कई बार हमारा व्यवहार होता है कि हम खुद अपने आप को सजा देना शुरू कर देते हैं। हम अपनी ही टीम के खिलाफ गोल करना शुरू कर देते हैं। हम अपने ही खिलाफ उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत सारे छात्रों को देखता हूं जो हमेशा कहते हैं मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मेरी कंसंट्रेशन बहुत कमज़ोर है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपकी कंसंट्रेशन भले ही कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन अपने खिलाफ कुछ भी ऐसा मत कहिए जो नेगेटिव है। हमेशा कहिए कि मैं जो याद करता हूं वह सब याद हो जाता है, मेरी कंसंट्रेशन शानदार होती जा रही है, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं अच्छा महसूस करता हूं, मैं पढ़ने के लिए जितनी देर चाहूं उतनी देर बैठ सकता हूं। कहिए, जैसा आप कहेंगे वैसा आप महसूस करेंगे, और जैसा आप महसूस करेंगे वैसा आप करने लगेंगे। इसलिए अपने कहे हुए शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। एक भी शब्द ऐसा मत निकालिए जो आपके खिलाफ हो, बल्कि हर शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो आपके समर्थन में होना चाहिए। वह वैसा होना चाहिए जिससे आपकी हिम्मत बढ़े, हिम्मत टूटे नहीं। इसलिए अपनी टीम के खिलाफ गोल मत कीजिए, अपने खिलाफ गोल मत कीजिए। अपना समर्थन खुद कीजिए, अपना भरोसा खुद बढ़ाइए, अपना हौसला खुद बढ़ाइए, और तब आप ये पाएंगे कि आपका कंसंट्रेशन डे बाय डे इंप्रूव होता चला जाता है, और आप जो याद करते हैं लंबे समय तक आपको याद रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ, एक बात और, मैंने बहुत शानदार किताबें, विद्यार्थी जीवन की समस्याओं का समाधान देने के लिए 4 किताबें खासतौर से बच्चों के लिए लिखी हैं। अगर आपके पास ये किताबें नहीं हैं तो आप इन्हें घर बैठे मंगवा सकते हैं। आज ही ऑर्डर करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, या फिर www.vikeshbhartiya.com पर विजिट करें। अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। हाँ, इतना और कि नेगेटिव विचारों से लड़ेंगे, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ेंगे। आप अपना मनोबल बढ़ाने के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन प्रतिदिन करते रहें। आपकी परीक्षाओं में आपके अंक सुधरेंगे, आपका हौसला बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।